एक महिला नजदीकी पुलिस थाने में जाती है और रोते हुए पुलिस वालों से बोलती है कि साहब, मेरे पति कल से गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पुलिस वालों से गुहार लगाती है, बोलती है हमारे पति को ढूंढ दीजिए, 2 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। जब महिला रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो पुलिस गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल में लग जाती है। उसके पति का तलाश करने लगती है। उसके बाद पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। उसे लगभग काफी टाइम बीत जाते हैं और पुलिस को जो सुराग लगता है, जो पुलिस खुलासा करती है, वाकई में चौंकाने वाला था। आप भी सुनेंगे तो दिल दहल जाएगा। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। पूरा बताऊंगा A to Z, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना, उसके बाद अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना कि क्या सही है क्या गलत है। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है महाराष्ट्र के दहिसर में। यहीं पर एक महिला होती है और एक व्यक्ति होता है। महिला का नाम होता है शाहिदा, जिसकी उम्र 24 साल होती है। उसका पति रहीस, जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोनों के एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी की उम्र 6 साल और बेटे की उम्र 2.5 साल होती है। दोनों परिवार सही से रहते थे। जो उसका पति था वो भी कंपनी में काम किया करता था, सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक रहीस ड्यूटी जाता है और घर पे नहीं आता है। फिर पत्नी परेशान हो जाती है, कंपनी में फोन करती है लेकिन कोई पता नहीं चलता है रहीस का। उसके बाद घर पे फोन करती है, वहां भी कोई पता नहीं चलता है। रिश्तेदारी में फोन करती है, अगल बगल दोस्तों के पास फोन करती है, लेकिन रहीस का कोई भी पता नहीं चलता है। शाम से उसका पति गायब होता है। शाम के टाइम से पूरे रात पता करने की कोशिश करती है, लेकिन रहीस का डेली रहीस शाम को घर पे आ जाया करता था, लेकिन उस दिन नहीं आया था। अब साइदा परेशान हो जाती है। सुबह होते ही सब जगह पता करने के बाद जाती है पुलिस, नजदीकी पुलिस थाने में। वहां पे गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज कराती है कि हमारे पति रोजाना ड्यूटी जाते हैं और शाम को घर आ जाया करते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि पति हमारे घर आए ही नहीं। रात भर सब जगह रिश्तेदारी, सब जगह पता किए, लेकिन कोई पता नहीं चला। अब पुलिस भी गुमशुदगी का कंप्लेन दर्ज करने के बाद एक्शन में लग जाती है और जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है। जगह जगह पता करने की कोशिश करती है पुलिस, लेकिन कहीं भी नहीं। पता करती है कि इसकी कोई दुश्मनी थी या फिर कोई दोस्त है जिसके यहाँ रुक गया हो। हर एक जगह रिश्तेदारी, पुलिस भी अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है। अब इधर घर के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग शहर में रहते थे महाराष्ट्र, तो गांव के लोग आ जाते हैं यहाँ पर। सब जगह ढूंढने लगते हैं। रहीस की बहन, भाई, मम्मी, पापा सब आ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी रहीस का पता नहीं चल रहा था। इधर साइदा का रो रो करके बुरा हाल हुआ था। पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। धीरे धीरे 15 दिन जब बीत जाते हैं, तो एक 6 साल की बेटी होती है। अब ये लोग महाराष्ट्र में ही रहते थे। जो साइदा थी महाराष्ट्र में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। इधर साइदा का दुख कम करने के लिए उसकी सास, उसका देवर और भी घर के परिवार के लोग आए थे महाराष्ट्र में ही, ताकि इसका दुख दर्द जो है कम हो सके। अब और जगह पे पता किया था, लेकिन कोई भी पता सुराग नहीं चल रहा था। उसके बाद जो 6 साल की बेटी थी, एक दिन अपने चाचा के साथ खेल रही थी। वो छोटी बच्ची क्या जानती, लेकिन बातों बातों में वो छोटी बच्ची 6 साल की बोलती है अपने चाचा से कि पापा कहाँ गए हैं। तो उसके चाचा यानी रहीस के भाई बोलते हैं कि हमें नहीं पता बेटा, हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है, चाचा मैं पापा कहाँ गए हैं जानती हूं। जब इस तरीके से छोटी बच्ची बोलती है, तो उसके चाचा चौंक जाते हैं कि छोटी बच्ची कैसे जानती है, और तुरंत बोलते हैं
कि बेटा बताओ कहाँ गए हैं पापा, कुछ तो बताओ। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि पापा कहीं और नहीं है, घर में ही हैं। जब इस तरीके से अपने चाचा से बोलती है तो उसके चाचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है घर में कैसे हैं? वो सोच उसके चाचा वो जो थे वो बोलते हैं, सोचते हैं कि शायद ये छोटी बच्ची ऐसे ही कुछ बोल रही होगी, लेकिन तभी कुछ ऐसी बात बोलती है जिसे सुनने के बाद वाकई में वो व्यक्ति चौंक जाता है, क्योंकि वो छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची उससे बोलते भी नहीं बन रहा था। और वो बोलती है कि चाचा ना यही घर में है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पापा को कई बूटी में काट देती है, काटने के बाद यही घर में एक कोने गाड़ दी है और ऊपर से प्लास्टर कर दी है। मैं अपने आंख से देख रही थी, लेकिन मेरी मम्मी बोली थी कि अगर किसी से बताओगे तो मैं तुम्हें भी मार करके यहीं डाल दूंगी। अब जब उसके चाचा इस तरीके से सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुरंत पुलिस के पास फोन करते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस भी परेशान थी, जांच पड़ताल कर रही थी, कोई पता नहीं चल रहा था। अब जब पुलिस आ जाती है तो छोटी बच्ची बताती है कि मेरे पापा यहीं पर गड़े हुए हैं। किसी को यकीन तो हो नहीं रहा था, लेकिन पुलिस उस बच्ची के कहने पर वहां पे खुदाई स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ऊपर से टाइल्स लगे हुए थे, उसके नीचे बाकायदे सीमेंट और गिट्टी से उसका मरम्मत हुआ था। काफी दिक्कत हो रही थी खोदने में। लेकिन पुलिस जैसे ही खोदती है तो एक व्यक्ति की उंगली दिखाई देती है। अब पुलिस वाकई में चौंक जाती है और ज्यादा खनती है तो रहीस की लाश वहां से मिलती है, जिसको देखने के बाद उसके परिवार वाले सभी चौंक जाते हैं और मौके पर साइदा को गिरफ्तार करती है पुलिस और थाने ले जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई वो छोटी बच्ची बोल रही है कि मेरी मम्मी ने ही मारा है, और एक अंकल थे वो मिल करके मेरे पापा को मारे हैं। इधर साइदा बोल रही है कि हमें खुद नहीं पता मेरे पति यहां पर कैसे हैं, क्योंकि मैं खुद परेशान हूं, ढूंढ रही हूं। लेकिन वो छोटी बच्ची के जो बोलती है उसके हिसाब से पुलिस पूछताछ करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन साइदा बातों को घुमा रही थी इधर उधर करके। लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से अपने अंदाज में जब पूछताछ करती है तो साइदा टूटती है और एक कहानी बताती है। वो बताती है, उत्तर प्रदेश के गोंडा के हम लोग रहने वाले थे। रईस की शादी साइदा से हुई थी 2012 में, और दोनों खुशी पूर्वक जिंदगी जी रहे थे, गांव में ही रहते थे। तभी एक बेटी जन्म लेती है, और जब बेटी जन्म लेती है तो दोनों लोग प्लानिंग करते हैं कि घर पे भी ज्यादा जमीन है नहीं, ज्यादा जायदाद है नहीं, तो भाई कमाने के लिए कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हो रहे हैं, प्लानिंग करना होगा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा, उसके लिए कुछ तो करना होगा। अब प्लानिंग के अनुसार महाराष्ट्र में आ जाते हैं दोनों पति पत्नी। रईस अपने पत्नी साइदा के साथ महाराष्ट्र में आता है और वहां पे एक काम ढूंढता है और काम स्टार्ट कर देता है। सब कुछ सही चल रहा था, उसी बीच एक बेटा जन्म लेता है। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते थे, रईस कमाता था तो साइदा घर की जो काम काज थी उसको करती थी, बच्चों को खिलाना पिलाना। जो बेटी थी वो स्कूल जाया करती थी, उसे स्कूल भेजना, इस तरीके के करती थी। लेकिन जो रईस था 12 घंटे की ड्यूटी करता था, सुबह 7 बजे चला आता ड्यूटी, तो शाम को 7 बजे ही आया करता था। इस बीच साइदा बिल्कुल अकेली रहती थी। रईस जो था एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था, तो वहां पे 12 घंटे, शाम को कभी कभी 10-11 बज जाते थे आने में। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। लेकिन जो साइदा थी ये शाम को सब्जी लाने भी अकेले जाती थी। इस तरीके के जो तमाम बाहर के काम थे वो अकेले ही किया करती थी साइदा। इसी बीच अमित मिश्रा नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो कि लगभग उसकी उम्र 21 साल होती है और साइदा की उम्र 24 साल थी। लेकिन जो अमित मिश्रा था देखने में हैंडसम था और हमेशा साइदा को देख करके मुस्कुराता था, तो साइदा भी देख करके मुस्कुरा देती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे के नजदीक होने लगते हैं। अब दिन भर साइदा अकेली रहती तो अमित मिश्रा पास में रहता था, उससे बातचीत करती थी। धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलने लगता है, दोनों एक दूसरे के क्लोजिंग हो जाते हैं। अब इधर जो बच्चा था छोटा सा, लगभग 1.5 साल का हुआ था बेटा, और बेटी दिन की स्कूल चली जाती थी, तो साइदा लगभग घर में अकेली रहती थी, छोटा सा बच्चा रहता और रईस काम पे चला जाता था।
तो अमित मिश्रा को साइदा बुला लेती थी घर पे। अब दोनों रहते थे साथ में, रिलेशनशिप बन जाता है। अब जो अमित मिश्रा और साइदा दोनों प्रेम प्रसंग में हो जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब इसी बीच कुछ पड़ोसी होते हैं जो कि रईस को बता देते हैं सब मैटर कि अमित मिश्रा नाम का लड़का आपके घर पे आता है, काफी देर तक बैठा रहता है। अब जैसे ही ये सब बातें रईस सुनता है, अपने पत्नी से पूछता है, तो उसकी पत्नी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने पत्नी को समझाता है कि देखो हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, इनके भविष्य को ध्यान में देना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। अगर हम लोग ऐसा करने लगेंगे, तुम ऐसा करने लगोगे, तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। अपने पत्नी को समझाता है रईस और फिर अपने काम काज में चला जाता है। लेकिन साइदा को बिल्कुल भी ये सब चीजें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे आशिकी का बुखार चढ़ चुका था। अब हमेशा साइदा अमित मिश्रा को बुला लेती थी। अब कहते हैं ना, गलत काम कभी भी छिपता नहीं है, एक न एक दिन उसका खुलासा हो ही जाता है। एक दिन अमित मिश्रा साइदा के रूम में आता है और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी अचानक दोपहर में जो रईस था, इसकी छुट्टी हो जाती है किसी कारणवश, सिर में दर्द था, ये घर पे आना चाहता था और घर में आता है तो अंदर से दरवाजा बंद देखता है और खिड़की से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी अमित मिश्रा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में होती है। ये सब देख करके वो चौंक जाता है और गुस्से से लाल पीला हो जाता है। दरवाजा खटखटाता है और जब साइदा दरवाजा खोलती है तो अंदर जाता है तो चौंक जाता है और जो अमित मिश्रा है उसको मारने लगता है। जब इस तरीके से मारने लगता है, रईस अमित मिश्रा को मारने लगता है, तो उसकी पत्नी यानी साइदा एक कोई बड़ा औजार लेकर के अपने पति के सिर में मार देती है और उसका पति वहीं पे गिर जाता है। फिर अमित मिश्रा और साइदा दोनों मिल करके अपने पति की हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसी घर में एक गड्ढा खोदते हैं और वहां पर अपने पति को दफन कर देती है। और 6 साल की बेटी घर पे थी उस समय और वो सब कुछ देख रही थी। और अपने पति को वहां पे दफनाने के बाद एक मिस्त्री बुलाते हैं, वहां पे बाकायदे लिंटर बनवा देते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं। वो छोटी बच्ची से बोलते हैं, जो साइदा होती है अपनी बेटी से बोलती है कि अगर किसी से बताई तो तुम्हें भी यहीं दफन कर दूंगी। तो छोटी बच्ची बोलती है नहीं मम्मी, मैं नहीं बताऊंगी, किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम किसी न किसी तरीके से खुलासा हो ही जाता है। अब पुलिस साइदा के ही बयान पर अमित मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे डाल देती है। आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। ये अभी मई 2023 की घटना है। वीडियो आपको कैसी लगी, इस पूरी कहानी में आपको क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।